हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने यस्टरडे पढ़ा, आपने पढ़ा जो हमारा लेआउट है किसका, लेटर का। लेआउट ऑफ द लेटर मतलब लेटर को लिखने का जो ढंग है, लेटर को लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे करते हैं वो हमने कल किया था, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक जो इनफॉर्मल लेटर है उसके बारे में बताया था। इनफॉर्मल लेटर के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले हमारा जो सेंडर्स एड्रेस है, भेजने वाला है जो उसका एड्रेस होता है, फिर उसके बाद डेट होती है, डेट के हमने 2 फॉर्मेट बताए थे। उसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, इसमें कोई नेसेसरी नहीं है, सब्जेक्ट आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट के बाद आ जाता है हमारा जो सैल्यूटेशन है। यहाँ पर कुछ चेंज है, यहाँ पर अभी देखेंगे नहीं, मैं अभी यस्टरडे के बारे में बता रहा हूँ जो हमने किया था। वहाँ पर हमने किया था सबसे पहले सेंडर्स नेम था, सेंडर्स एड्रेस था, उसके बाद डेट थी हमारी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट था, फिर था हमारा सैल्यूटेशन, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद हमारा कंक्लूजिंग जो रिमार्क्स था या क्लोजिंग थी वो थी हमारी। इस तरह से ये आज हम जो कर रहे हैं वो करेंगे हम फॉर्मल लेटर। बेटा सबसे पहले आपको ये देखना है कि फॉर्मल लेटर की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मल लेटर होते क्या हैं। इनफॉर्मल लेटर तो हमने रिलेटिव्स के बारे में बताया कि भाई रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, क्लोज फ्रेंड को लिख सकते हैं, या फिर जो हमारे कजन है, ब्रदर सिस्टर हैं, वो उनको हम लिख सकते हैं। तो अब आ जाता है हमारा कि जो हमारा फॉर्मल लेटर है वो कहाँ कहाँ लिखा जाता है। बेटा फॉर्मल लेटर आपने देखा होगा, आपने माइंड में सोचा होगा कि जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं, जो हम किसी, जैसे हमने लिख दिया कि भाई हमारी समस्या ये है, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो हम किसको लिखेंगे, तो ये किसके अंदर आएगा, हमारी कोई सफाई की व्यवस्था सही नहीं है तो हम किस डिपार्टमेंट के अंदर लिखेंगे, ये किसके अंदर आएगा, फॉर्मल में आएगा या इनफॉर्मल में आएगा। तो ऐसे ही और लेटर्स हैं जो हमारी कंप्लेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, जो हमारी किसी चीज़ को कराने के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है बेटा, ये देखेंगे आज हम। तो फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं, दीज लेटर्स आर रिटन टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए लिख सकते हैं, बैंक के मैनेजर को हम लिख सकते हैं, स्कूल प्रिंसिपल को हम लिख सकते हैं। और ये लेटर इस तरह के होते हैं। और इसके बाद हमें देखना है कि एप्लीकेशन जो होती है हमारी, जो प्रिंसिपल के पास लिखी जाती है लेटर के अलावा, वो हमारी इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं, वो हमारी फॉर्मल लेटर्स ही होती हैं। होप क्लियर हो रहा होगा आपको कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिससे हम रेगुलर बातचीत करते हैं, उनको हम लिखते हैं, वो है। और जो हमारे फॉर्मल लेटर हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिलेटेड हो सकते हैं, बैंक से हो सकते हैं, या फिर हमारे स्कूल से रिलेटेड हो सकते हैं कि हम किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करें, तो वो हो सकता है किसी चीज़ की, हम जो हमारी व्यवस्था सही नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास की है या कुछ और की है, वो हमारे सारे एप्लीकेशन इसी के अंदर आती है। तो ये हमारे फॉर्मल लेटर है बेटा। उसके बाद हम इसी का ही हम क्या करेंगे, ले आउट ऑफ द लेटर, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है उसका क्या था, इसका क्या है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर, दोनों के अंदर एक माइनर सा जो डिफरेंस है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, जैसे हमारे फॉर्मल लेटर लिखते आ रहे हैं ऐसे ही हम ये लिखेंगे बेटा। एक तो ये ध्यान रखना है, हमें अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, और लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करते हुए लास्ट तक, लेफ्ट साइड तक ही हमें उसको, जो लाइन टू लाइन हमारी आएंगी वो लेफ्ट से ही स्टार्ट होंगी और वहीं तक ही चलती रहेंगी लास्ट तक ही, जब तक आपका लेटर कंप्लीट नहीं हो जाता।
उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा फॉर्मल लेटर है उसका लेआउट जो हमने लिखा हुआ है वो क्या है, सेंडर्स एड्रेस। अब आप देखोगे कि सेंडर्स एड्रेस जो है हमारा, उसमें भेजने वाले का जो एड्रेस है, जैसे हमने किया था, हमने अपना जो एड्रेस था वो लिखा था कल 114 सेक्टर 4 लिख दिया हमने, कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं, और ब्लॉक लिख दिया, ब्लॉक लिख दिया, ब्लॉक हो गया हमारा CBD कोई भी हो गया, और ये लिखा था हमने मॉडल टाउन। उसके बाद कहां पर है, रिवाड़ी है, हिसार है, भिवानी है, कहीं पे भी लिख सकते हैं, शक्ति नगर लिख सकते हैं, रेले रोड लिख सकते हैं, मतलब हाउस नंबर सबसे पहले आता है, फिर उसका आता है आपका एरिया, जो आपका मोहल्ला है, जो कॉलोनी है वो है, उसके बाद आपका शहर का नाम आता है। उसके बाद हमारी डेट आती है, 2 फॉर्मेट के अंदर हमने बता दी थी डेट हमारी 2 फॉर्मेट के अंदर कैसे होती है, एक बार फिर देखेंगे। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं जुलाई 23 2020, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 23 जुलाई 2020। बेटा इसी दोनों फॉर्मेट को फॉलो करना है आपको भी। उसके बाद आ जाता है हमारा डेजिग्नेशन। ये जो है आपका बेटा वो डिफरेंस है, उससे अलग है। वहां पर क्या था कि वहां पर हमारा सीधा उसके बाद आ जाता है, यहाँ डेट के बाद हमारा आ जाता था ये। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेजिग्नेशन आता है। डेजिग्नेशन जिसको आप लेटर लिख रहे हो वो किस पद पर बैठा हुआ है उसका हमें लिखना है। सपोज करो ये हम लिख रहे हैं किसी न्यूज में लिखना है, लिखवाना है हमें, तो हम किसको लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिटर को। तो यहां पर जो एड्रेस आ जाएगा, जो रिसीवर होता है, जिसके पास भेजा जाता है, जो रिसीव करेगा लेटर को, वो भेजने वाला तो ये है और रिसीवर ये है, तो इसका एड्रेस जो हमने लिखा है उससे अलग होगा। या तो आपको मैटर में ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, नहीं तो आप अपनी तरफ से डालो। रिसीवर का जैसे हमने न्यूज़पेपर में, जैसा कि मैंने बताया, स्कूल के लिए बताया, स्कूल के लिए जैसा हमने बताया, द प्रिंसिपल CRI स्कूल तिहाड़ा, ये हमने डाल दिया एड्रेस। अब ऐसे ही मैं बता रहा हूं आपको कि ये हमने, ये तो एप्लीकेशन के लिए डाल दिया। अब ये हम एडिटर को लिख रहे हैं, तो हमें कैसे लिखना है, द एडिटर, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करवानी है, कोई सफा। बेटा आपने देखा कि हम जहां पर डेजिग्नेशन और रिसीवर का एड्रेस जो इसमें आता है, जैसे हमने लिखा था एडिटर, तो एडिटर जिसको हम लिख रहे हैं, जिस न्यूज़पेपर में हमें पब्लिश कराना है, उसमें हमें पहले तो एडिटर तो लिखना है, कॉमन है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आपने लिखा, और उसके बाद आ गया हमारा इस न्यूज़पेपर का जो पब्लिश्ड एरिया है, जैसे इसका है न्यू दिल्ली। बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो न्यू दिल्ली से प्रिंट होता है, ये हमें वहीं का ही एड्रेस लिखना होता है जहाँ से प्रिंट होता है। ट्रिब्यून, जैसे हम ट्रिब्यून में डालना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं, तो हमें ट्रिब्यून पब्लिश होता है चंडीगढ़ से, तो हमें यहाँ पर चंडीगढ़ का एड्रेस नीचे लिखना होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन के अंदर हमने वहाँ पर डियर फादर, मदर, ब्रदर, या उसका कोई भी जो अपना फ्रेंड है, कज़न है, उनका नाम लिखा। यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा रेस्पेक्टेड, तो आप लगाओगे ही। उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में आपको लिखना है वहाँ पर, चाहे वो एडिटर हो, जिस स्कूल में आपने लिखना है, चाहे वहाँ पर प्रिंसिपल हो, वो मेल है या फीमेल है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप लिखोगे। नहीं जानते हो तो आप यहाँ पर सर और मैडम या मैम आप डाल सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा सैल्यूटेशन।
सैल्यूटेशन के अंदर रेस्पेक्टेड सर या मैम आप यहाँ पर डालोगे। उसके बाद आ जाता है बॉडी ऑफ द लेटर। बेटा बॉडी ऑफ द लेटर वही है, आपको अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने सॉल्यूशन को उसमें लिखना है कि कैसे आप उसको कैसे आप उसका सॉल्यूशन करना चाहते हो और कैसे इस समस्या का हल होगा, वो उन अधिकारियों तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, तो वो इसमें आपको लिखना है। कंटेंट ऐसा हो जो आपका लिमिटेड उसमें हो, अकॉर्डिंग टू आपकी क्लास हो। ऐसा नहीं कि 8th क्लास में आप बिल्कुल ही छोटा लिख दें या फिर 8th क्लास में इतना बड़ा लिख दें। मैंने बताया आपको 100 to 150 वर्ड आपको लिखने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लिखें। ये हमारा होता है बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद हमारा जो अलग था, आपने देखा यहाँ पर डेजिग्नेशन और रिसीवर जो था वो अलग था, उसके अंदर हमारा इन्फॉर्मल लेटर के अंदर वो नहीं था, यहाँ पर जरूरी होता है। सब्जेक्ट यहाँ लिखे ना लिखे, पर यहाँ पर हमें सब्जेक्ट जरूर लिखना होता है। सब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आप लिखवाना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को, जैसे चोरी की घटनाएं आपके शहर के अंदर हो रही हैं, तो उसको आपको सूचित करना है कि आप या तो SHO को लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा सकते हैं, ताकि अपने आप ही पुलिस संज्ञान ले ले। DC है, ADC है, वो अपने आप संज्ञान ले ले। तो आपने उसको सब्जेक्ट को यहाँ पर जरूर डालना है, जैसे इंक्रीजिंग क्राइम इन आवर एरियाज। तो आपको ऐसे लिखना है, हमारे एरिया में जो चोरी की या क्रिमिनल घटनाएं हैं वो जो बढ़ रही हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो बेटा उसके बाद आपका ये बता ही दिया था, उसका पहले ये रह गया था, वो बता दिया है। उसके बाद आ जाता है हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क्स। कंक्लूडिंग रिमार्क्स के अंदर जैसे ही क्लोजिंग पर जाता है, हम यहाँ पर लिखते हैं योर्स फेथफुली। वहाँ पर हमारा था योर्स लविंगली, यहाँ पर है योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी। उसके बाद आपका आ जाता है, जैसे हमने लिखा तो हम यहाँ पर अपने सिग्नेचर लिख रहे हैं, आप लिख रहे हो तो आप अपने सिग्नेचर करें और यहाँ पर अपना नेम मेंशन करें। तो बेटा ये हमारा जो फॉर्मेशन था लेटर्स का, कि कैसे हम लिखते हैं, फॉर्मल कौन से होते हैं, इनफॉर्मल कौन से होते हैं, ये हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अपनी जो माइंड पावर है, आपकी जो आपकी क्रिएशन है, उसको आप अपने दायरे से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि आप लेटर कोई भी आपको स्ट्रक्चर एक बता दिया गया है, उस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए आप अपने व्यूज़ को, जो भी टॉपिक दिया जाता है उसको आप अपने अकॉर्डिंगली उसको लिखें, कंटेंट को पूरा करें और किन रूल्स का फॉलो करें। रूल्स यही है, जैसे हमने लिखा है, मोस्टली लेटर्स के अंदर हर जगह से, ज़्यादातर मोस्टली जगह से जो आपके कॉमास आते थे, अपोस्ट्रोफियस आते थे, वो सारे हमारे रिमूव हो चुके हैं नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। तो इसलिए आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है जैसा हमने बताया गया है। अब अगली वीडियो के अंदर हम जो एक लेटर करेंगे विद एग्जाम्पल करेंगे, यानी कि जैसे हमने ये किया है ऐसे ही एड्रेस लिखते हुए, और एक नए टॉपिक पर हम कोई भी एड्रेस हो, कोई भी नए टॉपिक पर, चाहे हमारी समस्याएं हों, एक नए टॉपिक के ऊपर हम अपना एक लेटर लिखेंगे, ताकि ये एग्जाम्पल जो फॉर्मेट आपने किया है उसको आप अच्छे से और समझ पाओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।